हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं हूं आपका वही पुराना दोस्त आरसे सिंह। आपको इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 7 की गणित का दक्षता अभ्यास 2 बताने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो आप लोग ना देखे हों तो हम आपको बता दें, वह वीडियो का लिंक इसी वीडियो में ऊपर आई बटन के रूप में और इसके साथ साथ वीडियो के एंड में भी, अर्थात जब वीडियो का अंत होने लगता है ना, तो आपको इसके पहले की वीडियो और इसके बाद की वीडियो लगा दी जाती है और प्लेलिस्ट भी कॉर्नर पे मिल जाती है। उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो सभी वीडियो। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। दोस्तों, इस क्लास में आपको हम बताएंगे दक्षता अभ्यास 2 के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि -8 की पावर 7 के गुणा रूप में लिखिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है? गुणा रूप में लिखना है। तो आपको इसके पहले की वीडियो में बता दिए थे, हालांकि यहाँ भी आपको हम बताएंगे गुणा रूप में क्या होता है। देखिए समझिएगा अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप लोग क्लास कीजिए तो अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के फिर कॉपी जो है बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए 8 के पावर, देखो लिखा गया है क्या, -8 है, उसके पावर क्या है, पावर मतलब घात, पावर 7 है। अब इसको गुणा के रूप में, गुणा क्या होता पता है ना आपको? गुणा का मतलब होता है कि ये जो इतना लिखा गया है इसको गुणा के रूप में लिखना है। गुणा कैसे बनता है? देखो जैसे कि ये 7 है ना, तो इसका मतलब -8 जो है कितनी बार, 7 बार इसे करना रहेगा। तो -8, देखो -8 फिर गुणक चिन्ह लगा दो। ठीक है, फिर -8 फिर गुणक चिन्ह लगा दो। ऐसे करके मतलब करते करते कितनी बार, 7 बार करना रहेगा आपको। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर कितना हो गया, 3 हो गया, फिर आपको 4 हो गया। ये देखो ऐसे करते करते बनाओ 4 और देखो नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर गुणक चिन्ह लगा दो, चाहे गुणक चिन्ह यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। यह हो जाएगा -8 यानी 8 -8, देखो कितना हो गया, देखो गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 और एक बार और ले जाओ, कितना हो जाएगा, -8। ऐसे तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे देखो ये -8 के पावर 7 था ना, है ना, तो यही जो है कितनी बार आपको 7 बार जो है 7 बार जो ऐसे लिखना था आपको। ठीक है, बस गुणा के रूप में, ये गुणा के रूप में आ गया। ठीक है, किस रूप में आ गया? ये गुणा के रूप में आ गया। आपको ना समझ में आया हो तो बताओ, फिर समझा दें। हालांकि ऐसे सवालें जो है बार बार आपको मिलती रहेंगी। और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि -1 के पावर जो है 999 है का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कैसे करना है। देखिए एक क्वेश्चन नंबर ये 2 ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है। अब कहा जा रहा -1 के पावर कितना है, पावर कितना है, 999 है। कितना है, देखो 999 है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो जानते हो आप कि जो है हम आपको समझाए भी थे, क्या समझाए थे, यही समझाए थे कि अगर ये घात जो है विषम रहे तो जितनी बार, जैसे मान लो अभी इसके पहले कितना 7 था ना, तो 7 बार यही चीज़ गुणा किए थे इसके अंदर वाला। अब मान लो 999 बार कितना गुणा करोगे, नहीं ना, तो यहाँ पर वही ट्रिक अपनाओगे। ट्रिक वही रहेगा कि अगर यहाँ पर सम रहेगा तो ये जो -1 है वो प्लस में आएगा। जब आप देखोगे तो 999 जो है विषम है संख्या, यानी 2 से नहीं कट रही है। ठीक है, तो जब 2 से नहीं कट रही तो इसका मतलब विषम है तो इसका मतलब ये माइनस में ही आएगा। कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। बस इसका आंसर ही कितना आएगा, -1 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप पर आना चाहते हैं, टेलीग्राम पर आना चाहते हैं, तो यह सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन के रूप में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है 3 पावर 8 इंटू 3 के पावर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन है का आधार 3 पर घातांक की संकेतन लिखिए। ठीक है ना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। देखो हमने आपको पहले बताया था, क्या बताया था आपको, कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। बताइए ये गुणक चिन्ह है ना, आधार देखिए समान है इन दोनों का, तो ये जो है इसका घात कितना 8 है, इसका घात 12 है, तो यहाँ पर देखो 3 लिख दो, दोनों में 3 है और ऊपर क्या है, ऊपर 8 है। अब जोड़ो कितना हो जाएगा, 8 है प्लस कितना 12। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इन दोनों का आधार जो है समान है इसलिए। ठीक है ना, तो
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर यानी 3 के घाते कितना हो जाएगा 12, 8 कितना होता है 20 ना, तो यही 3 के पावर 10 यानी 3 के पावर 20 क्या हो जाएगा, 3 के पावर 20 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेते हैं 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है कि 9 के पावर 7, ठीक है, 9 के पावर 7 भाग का चिन्ह है, उसके पास उसके बाद कितना है 9 के पावर कितना 3 है, का आधार 9 पर, ठीक है ना, यानी 9 पर घातांकी संकेतन लिखिए। तो घातांकी संकेतन देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसा है ना, यदि a के पावर m भागे a के पावर n रहे तो a के पावर m माइनस n हो जाता है ना, यही तो फार्मूला होता है। तो यही होगा यहाँ पर, देखो 9 तो रहेगा क्योंकि सेम है, इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है ना, बराबर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 7 माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बस इसका फार्मूला है। जो लोग फार्मूला ना जानते हो ना उसके लिए हम अलग से वीडियो बताए हैं, ठीक है, तो उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं, उस वीडियो का भी लिंक इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, है ना। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब देखो 9 है ना, और 7 में से 3 चला जाएगा, आया कितना बताइए, 4 3 7 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए हमें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखो लिखा गया है, देखिए कितना लिखा गया है, 8 के पावर कितना 5 माइनस 5 है ना, 8 के पावर कितना है 5 माइनस 5 है, तो का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखिएगा, देखो 5 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 0 ना, तो 8 यहाँ तो रहेगा ही, अब यहाँ पर 5 में से 5 चला जाएगा 0। देखो जब ऐसा रहता है जैसे कि a के पावर 0 हो चाहे 10 के पावर 0 हो, कुछ भी हो, तो जब 0 रहे यहाँ पर पावर के रूप में यानी घात के रूप में, तो उसका मान कितना होता है पता है, उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, इतना याद कर लीजिए आप। जब जो है हम आपको इसका फार्मूला बता दे रहे हैं कि क्यों कैसे हुआ है, पता है, जैसे कि a के पावर जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ये फार्मूला है, ठीक है ना। अगर a के पावर 0 है तब 1 होता है, जब 8 के पावर 0 है तब भी उसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो इतना जो है आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला है, फार्मूला हालांकि आपके बुक में भी दिया गया है, हमने आपको बताया था अलग से भी, ठीक है, वीडियो बना करके। तो हर वीडियो को मतलब हर चैप्टर को, हर अभ्यास को एकदम शुरुआत से देखिएगा, और शुरुआत से देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट भी जो है इसी वीडियो में, जब वीडियो अंत होने लगती है तो वीडियो के एंड में जो है कॉर्नर पे वीडियो लग जाती है, उस पर क्लिक करके जो सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं आप लोग। और जब जो है वीडियो चलती रहती है तो ऊपर आई बटन के रूप में कॉर्नर पे जो है आता रहता है कभी कभी ना, उस पर क्लिक करके जो है उस पर क्लिक करोगे तो जो वीडियो इससे रिलेटेड रहती है उस पर उससे जो है चलने लगती है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है, देखो 2 के पावर 3, अब 2 के पावर 3 के पावर कितना है, देखो 2 के पावर 3 के पावर 8 है ना, 2 के पावर 3 के पावर 8 है, का आधार 2 पर घातांकी संकेतन बताइए। तो घातांकी संकेतन बहुत ईजी है। अब देखो ये जो कोष्टक हटाओ ना गुणक चिन्ह लग जाएगा, पता है कि नहीं आपको, ये जब कोष्टक हटाते हैं तो गुणक चिन्ह लग जाता है इन दोनों के बीच में, तो ये हो जाएगा 2 के पावर, देखो 2 के पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, गुणे में ये जब कोष्टक हटाओ गुणक चिन्ह लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा पता है, 2 के पावर कितना हो जाएगा पता है कि नहीं, बताइए, 3 8 कितना हो जाएगा 24 ना, तो 2 के पावर 24, 2 के पावर 24 यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो गया। तो वीडियो कैसी लग रही है आप लोग जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ, तभी हम लोग जो है अच्छे से और वीडियो बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 7 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर ये 7 है। देखो अभी तक हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं, कोई भी, चाहे क्लास 7 हो चाहे 6 हो चाहे क्लास 8 हो, कोई भी क्वेश्चन जो है छोड़ते नहीं है किसी भी क्लास का, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं वीडियो जो है पूरा देखिएगा, और जो हाँ जो आपको अच्छा लगता है तो अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी आपके पास ग्रुप हो उसमें शेयर कीजिए। हम आपको जो है सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, बस एक चीज़ बोलते हैं कि लाइक और शेयर कीजिए। लाइक और शेयर करने से क्या होता है कि और लोगों के पास पहुंचती है वीडियो, ठीक है। ये होता है देखो -1, देखो माइनस कितना है 128 है ना, -128
क्या लिख करना है, -128 को क्या करना है बताइए, -2 के घात के रूप में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो इसमें करना क्या पड़ेगा, 128 को पहले गुणनखंड कर लीजिए पहले आप, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि देखो जब 128 को गुणनखंड करोगे ना तो पता चलेगा कितना जो है इसमें घात लगेगा, ठीक है। तो चलो हम बगल में यहीं पर करके दिखा दे रहे हैं, चाहे यहाँ पर कर दें, चलो ठीक है यहीं पर कर दे रहे हैं। ध्यान से देखो, अच्छा 128 ऐसे हम ले लिए, तो 128 का ऐसे गुणनखंड कर लो, ऐसे खींच करके रेखा, ठीक है, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। पहले किससे काटोगे, 2 से, क्यों, लास्ट में 8 है, 2 से कट जाएगा। देखो 2 छंग कितना हो जाएगा, 12, बोलो यहाँ पर 8 है ना, 2 चौक कितना हो जाएगा 8, या फिर जो है 4 से कट 4 है ना लास्ट में, 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये भी कट गया। अभी 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। देखो 2 तो 2 एक कम 2, यहाँ 1 बचे, 12 हो गया, 2 छः कितना 12, यानी 16 दूनी 32 हो गया। अब फिर अभी 2 से कटेगा, अभी 2 से फिर से कटेगा, देखो 2 8 16, फिर जो है अब ऐसे काटते रहो, अब जब तक ना मतलब बचे जो है शेष 1। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, अब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, और फिर कितना हो जाएगा, 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो गया, है ना। देख रहे हैं आप, इसका मतलब बताइए 2 कितनी बार आया हुआ है, गिन लीजिए आप, काउंट कर लीजिए पहले, ध्यान दीजिए कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 ना, कितने आए हैं बताइए, 7 आया है ना। तो यही जो है ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप चाहे जो है इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे इसको बताइए, कितना लिखेंगे, अगर -2 के पावर हमको लिखना है, क्या लिखना है, अगर हमको लिखना ही है तो -128 को -2 को पावर बनाना है, घात बनाना है, तो क्या लिखोगे, 2 के -2 तो रहेगा ही, क्योंकि इसी का हमको घात बनाना है। तो कितना 2 आया था बताइए, कितना 2 आया था, तो आप बताओगे 7 आया था। तो यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा बस, और कुछ हमने करना नहीं है, और भी कुछ भी नहीं करना है, जान लीजिए। बताइए आपको नहीं समझ में आया, जो लोग वीडियो को भगा के देखते हैं, आगे पीछे कर देते हैं ना, उनको नहीं समझ में आएगा बस, बाकी सबको समझ में आएगा। जो लोग ज़्यादा होशियार बनते हैं कि भगा देते हैं, आगे कर देते हैं, इधर कर देते हैं, जब वीडियो देखो तो शुरुआत से देखो, और शुरू से अंत तक देखो, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। जो लोग क्लास में जो आते हैं, बाद में आते हैं या बीच में आते हैं ना, उनको नहीं समझ में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यानी कि 8 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखो ध्यान से, सरल करना है ना। देखो क्या लिखना है, पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 7/9, ठीक है, 7/9 के यानी कितना है, 2 है, पावर कितना, तो भागे कितना है 14, यानी 14 कितना 3 है, और पावर कितना है, यानी घात कितना है 2 है। को सरल करना है, क्या करना है, इसको सरल करना है, इजी करना है। तो इजी नहीं कर लोगे, करोगे, ध्यान से देखो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 7 लिखा है ना, 7/9, 7/9 का मतलब होता है 2 बार लिखो, 7/9 का मतलब होता है कितनी बार लिखो, 2 बार लिखो। तो 7 में कितना 9, और गुणे 7 में कितना 9, कितना लिख दिए हम, 2 बार लिख दिए। इसको हम एक कोष्टक में कर दे रहे हैं, क्योंकि ये कोष्टक लगा ना, इसको एक कोष्टक में कर दे रहे हैं, ठीक है। जब ये हटेगा भाग का चिन्ह ना, क्योंकि ये भाग का चिन्ह का मतलब होता है, भाग का चिन्ह का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। जब फिर ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है 3, जैसे 14/3 लिखा है ना, 3/14 हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको एक लाइन स्किप कर रहे हैं। एक लाइन स्किप क्या है, यहीं पर आपको समझा दे रहे हैं कि यही भाग का जब चिन्ह हटेगा, गुणक चिन्ह लगेगा, और कितना हो जाएगा, यानी कि 14/3 लिखा गया है, 3/14 माना जाएगा। 3/14 का मतलब हो जाएगा 3/14, और गुणा में कितना हो जाएगा 3/14, ठीक है, यानी 14। ये कितनी बार लिखा गया है, 2 बार, तो इसको ऐसे कर दिए, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, सब क्या लगा है, गुणक चिन्ह लगा है, तो काट सकते हो आपस में। कैसे काट सकते हो, देखो ध्यान से कैसे काटोगे, देखो। अब यहाँ पर देखोगे, अब जब कोष्टक हटाओगे ना, कोष्टक हटाओगे तो ये भी कटेगा, मतलब कोष्टक हटा दोगे ना तो ये इसका इसमें भी कट जाएगा। देखो 3 एक कम, देखो 3, और 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, कट गया ये भी ना। अब देखो 3 एक कम 3, और 3 त्रिक का 9, ये भी कट जाएगा। नीचे देखो, ऊपर नीचे कट सकता है। अब ये 14 है ना, देखो 7 एक कम 7, और 7 दूनी 14, और 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट गया ऐसे। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान दीजिएगा क्या बचा हुआ है बताइए। यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा ना,
तो यहाँ पर कितना बचा हुआ है, देखो ऊपर देखो, वहाँ ऊपर देखो कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर माना जाएगा 1 है, और नीचे देखो 3 त्रिक का 9 और 2 दूना 3 त्रिक का 9 हुआ। चलो हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, 3 त्रिक का 9। अब इसमें कितना बचा, इसमें कितना बचा, 2 2 4 ना, तो यहाँ पर देखोगे ऊपर तो 1 ही रहेगा, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा, ये 1 है हमारा, ठीक है। तो 1 देखो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 ना, तो 1 बटे में 36 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 1 बटे में 36 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बस और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। तो बताओ किसको नहीं समझ में आया है, हमें ये बताओ, कमेंट करो, जो है जिसको नहीं समझ में आया हो फिर से हम बता देंगे, लेकिन जो है आप लोग जो है लाइक और शेयर करोगे ना, तभी तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है कि देखो -4 पावर 4 किस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर इसका गुणात्मक प्रतिलोम आपको लिखना ही है तो आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि 4 के पावर, अब देखो इस यहाँ पर कितना था, -4 था ना, तो हम क्या कर दिए, प्लस कर दिए। अब यहाँ पर क्या था, प्लस है, तो यहाँ पर इसको हम माइनस कर दे रहे हैं, कितना, ये कर दे रहे हैं। ऐसा इसी को बोलते हैं, यानी कि जो चिन्ह के साथ जो है परिवर्तन कर दो, चिन्ह के साथ पर जब अदला बदली कर दोगे ना, तो उसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि ऐसे कह सकते हो कि 4 के पावर -4, अब देखो माइनस यहाँ पर था तो माइनस यहाँ हटा दिए, यहाँ पर माइनस नहीं लगा था ऊपर इस घात में, तो हमने माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा। या तो फिर एक काम और कर सकते हो, ये भी गुणात्मक प्रतिलोम माना जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर यानी कि माइनस लगा है, तो -4 के पावर, इसके पावर भी कर दो और इसके पावर भी कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो ये भी दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखो लिखा गया कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितना मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कैसे किया जाता है, बात समझिएगा। ये जो पूरा लिखा गया इसको देख लो, कितना लिखा गया है, 3844, कितना जीरो है, देखो 2 2 4 1 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, इतना किस में है, मीटर में है, बात समझिएगा। पहले इसे आप लिख लीजिए, ठीक है, इतना मीटर में है। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब आपको हमने पहले सिखाया था कि 2 अंकों के लास्ट के 2 अंकों के बीच में दशमलव लगता है, और दशमलव का मतलब होता है 10 की घात जो के रूप में लगाते हैं। तो इसको हम जो है आपको, अगर इसके पहले की वीडियो ना देखो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने विस्तार से आपको समझाया है। इसको मतलब अगर हम यहाँ पर 3.8 करेंगे, 3.8 करेंगे तो कितना हमको, यानी 10 के पावर लगाना पड़ेगा, 10 के पावर कितना घात लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लगाना पड़ेगा, 8 लगाना पड़ेगा। देख लो, फिर से गिन लो, अगर आपको ना समझ में आता हो, देखो लास्ट से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ पर हमको दशमलव लगाना है। तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे 3 के पावर 3 पॉइंट कितना 8, ठीक है, 3 पॉइंट कितना 3.8, और इसके बाद 4 ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक संख्या है। अब गुणे में कितना करोगे, 10 करोगे, और 10 के पावर कितना करोगे, क्यों, अभी जितना जो है संख्या आपने गिना है, कितना गिना है 8 ना, तो यहाँ लिख दो 8, बस यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इतना मीटर, ठीक है, इतना मीटर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। देखो अगर जिनको एक बार में समझ में आ जाता है, इसका मतलब है कि वो लोग जो है पहले से पुरानी वीडियो देखे हैं हमारे, जो लोग नई नई वीडियो देखते हैं हमारी, यानी कि आज वाली वीडियो देख रहे हैं, उनको कम समझ में आएगा, क्योंकि जो लोग रेगुलर देखते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, उन्हीं के पास हमारी वीडियो जाती है। और ऐसा यहाँ पर हम सेटिंग कर दिए हैं कि जो लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, उनके फ़ोन में हमारा वीडियो नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो चलो, जिनको पढ़ना है वो लोग लाइक और शेयर करेंगे ही, जिनको नहीं पढ़ना है तो क्या करेंगे। क्या लिखा गया है, इसको पढ़िए अच्छे से। पहले क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि प्रकाश की, देखो प्रकाश की एक किरण द्वारा वर्ष में तय की गई दूरी इतना है, मीटर है, ठीक है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो पहले देखो ये संख्या जो लिखा गया, इस संख्या को लिख लीजिए पहले आप, कितना लिखा गया है, देखो ध्यान से, 94605, उसके बाद कितना जीरो लगा गया है, ध्यान दो, गिनो पहले अच्छे से, कितना जीरो लगा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है ना, 11 जीरो लगा दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये किस में है, मीटर में है, ठीक, किस में है, ये मीटर में, ओके, समझ में आ रहा है बात। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए।
अब हमने पहले बता दिया कि लास्ट के 2 अंकों के बीच में दशमलव लगना है बस, बाकी जो है 10 के रूप में लिखना है। वैज्ञानिक संकेतन का नियम यही है, ठीक है। तो करना क्या है आपको, देखो यहाँ पर लिख दो 9.4, कितना 9.4, संख्या जितना यहाँ पर लिख लो, कितना है 4 के बाद 605, उसके बाद क्या 0 है, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 का मतलब हालांकि होता बहुत कुछ है, लेकिन हमको वैज्ञानिक संकेत में लिखने के लिए आप जानते हो अगर 10 दशमलव का मतलब तो 10 से घात कितना लगेगा, हमको उसको वैज्ञानिक संकेत में लिखना है। तो हमने क्या कर दिया 9 यानी कि 9.4605 लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है ये गिनो पहले, यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है, तो आप बताओगे कितना ये कितना हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना है 15 ना, तो यहाँ पर लिख दो 15 बस, यानी कि 9.4605 इंटू 10⁻, कितना 15, ये मीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर में। ऐसा हमने डायरेक्ट क्यों, यदि आप लोग भी अच्छे से समझ जाओगे ना तो आप भी जो है इसे कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। जो लोग पहली वाली वीडियो देखते होंगे, जब हम इसको विस्तार से समझाते हैं कैसे करना है, क्या क्या करना है, कहाँ पर दशमलव लगना है, कहाँ पर क्या होता है, हर चीज़ पहली वाली वीडियो में बताते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अच्छे से देखना है समझना है तो वीडियो को पीछे कर लिया करो, ठीक है। जब एक बार ना समझ में आए दूसरे पीछे कर लिया करो हल्का से, ठीक है, लेकिन स्किप ना किया करो, ठीक है, भगाया मत करो। कि क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है यानी 12 नंबर में कि 2⁻38 गुणे 5⁻32 का मान ज्ञात कीजिए, बताइए कि इसमें कुल कितने अंक हैं। अब यहाँ पर लगभग सॉल्व खुद कर दिया गया संकेत में करके, ठीक है। हम हल करेंगे तब भी इतने करेंगे, क्यों, देखो बात समझो। यहीं पर 2⁻38 गुणे 5⁻32 का मान ना, देखो 2⁻38 गुणे 5⁻32। अब इसको जो है इसको इस रूप में लिख सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पर लिखा गया 2⁻6 ना, अगर 2⁻6 का मतलब समझते हो ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 और उसके बाद कितना 6। देखो 1 2 3 4 5 6, अब गुणा करो कितना, देखो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, कितना हो जाएगा 64। बात समझना, ये 64 आ गया है, कितना हो गया 64 हो गया है यहाँ पर। अब 2 के पावर यानी कि 32 में से देखो टोटल कितना था 38 ना, इसके लिए इस 38 के जगह पर 32 अच्छा कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब गुणे देखो 5⁻32 लिखा गया है, यानी 38 को तोड़ दिया गया है, यानी कि 6 + 32 कर दिया गया है, 6 + 32 कर दिया, क्यों, क्योंकि 32 यहाँ पर भी था, ठीक है, बात समझे, 32 यहाँ पर था ऐसे इसलिए कर दिया गया है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि 32 इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। तो आप देखो, आप समझना ध्यान से, अब 2⁻6 और 32 समझ में आ गई होगी बात कि 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब 5⁻32 ये लिखा गया है, अब यहीं से आपको समझो, यहीं पर आप समझो, देखो 2 के पावर कितना 6 अगुणे और 2 के पावर कितना, बोलो 2 के पावर कितना है 32 है। क्यों इतना 32 किया गया, क्योंकि इसमें से 38 में से निकाल लोगे 6, 38 में से जो है 6 निकालोगे 32 आएगा, तो अब फिर जोड़ दोगे 6 और 32 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब गुणे कितना लिखा गया है, देखो गुणे कितना लिखा गया 5⁻32 लिखा गया है, देखो 5 पावर कितना 32 लिखा गया है, जाएगा 2 के पावर अगर 6 हम यानी कि 2 के पावर 6 अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, 2 के पावर अगर 6 बाहर निकाल रहे हैं तो इसमें क्या बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है ये देखो, अगर इतना हम गुणा कर दे रहे हैं बाहर कर दे रहे हैं तो इतना ही बचेगा बस, यानी कि ये हो जाएगा 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा, इसका कितना हो गया सेम घात है, तो यहाँ 32 लिख दिए। 32 का मतलब है कि 2 के पावर भी 32 और 5 के पावर भी 32 है। अब बात समझ आई नहीं, बोलो समझ में नहीं, बताओ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो इसका मतलब तो 64 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा देखो 2⁻6 का मतलब 64, अभी हमने जस्ट आपको पहले बताया, तो यहाँ पर लिख जाएंगे 64 अगुणे देखो 2 के 5 कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी 2 पंचे कितना 10, 10 के पावर कितना 32 हो गया। हालांकि बराबर आप इसे लगा दिया करो, ठीक है। 10 से गुणा और 10 से भाग कर देंगे, तो 10 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा दशमलव यहाँ लग जाएगा, और 10 से जब गुणा करोगे तो 32 देखो 10 के पावर 32 पहले से है,
और 10 पावर कितना हो जाएगा, 32 से 33 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.4 और गुणे में कितना हो जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो गया। चाहे जो हम आपको बोले हैं वही कर लीजिए, यहाँ पर हमारा स्पेस कम था इसलिए हम ऐसा कर दिए। ठीक है, यानी जगह कम पड़ रहा था। तो ये हो जाएगा, इतना आंसर आपका हो गया। ठीक है, इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया है कि 1 ग्राम दही में 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेत में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। कितना है, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना जीरो है देखो, 3 2 5 1 6 0। देखो 3 2 5 1 6 0। इसे वैज्ञानिक संकेत में कैसे लिखेंगे, यही लिखेंगे 10 की घात कितना जीरो है बताइएगा। यदि इसी में अगर मान लो आगे 2 होता, फिर 1 होता, फिर इतना जीरो होता, तो दशमलव हम 2 अंकों के बीच में लगाते और जीरो जितना जीरो लगाता, जितना होता जीरो उतना जीरो लगाते। लेकिन अब ऐसा है नहीं ना, तो यही से गिनो आप कितना कितना मतलब जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 जीरो है। तो इसका मतलब कि 10 के पावर कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ना समझ में आया फिर से बताओ। कहने का मतलब अगर 2 अंक होता तब दशमलव हम लगाते, यानी 2 अंकों के बीच में दशमलव लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए वैज्ञानिक संकेतन में सिर्फ यही संकेतन लिखना है, यानी पावर लिखना है बस। तो संकेतन का मतलब हो 10 की घात, और 10 की घात आप लोग सोचोगे कि कितना जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, लेकिन इसको भी लेकर गिनोगे। क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं था दशमलव वाली, तो इसीलिए यहाँ से गिन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7, यानी कि 10 की घात कितना, 7। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया कि देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा गया है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया। प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट का समय लगाता है। कितने मिनट का, 2 मिनट का समय लगाता है। अब देखो, यदि कक्षा में 64 बच्चे हों, ध्यान दीजिएगा 64 बच्चे हों, तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से कितना, कैसे, बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। बहुत ही इजी सवाल है। कैसे, देखिएगा कि 14 नंबर है, ध्यान दीजिएगा। अब कहा जा रहा है इसमें 2 मिनट का समय लगता है, तो इसका मतलब कि हमको 64 का जो है गुणनखंड कर लेना चाहिए। गुणनखंड मतलब समझते हो नहीं, 64 गुणनखंड करोगे तो कितना बनेगा, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दूनी 64 होता है। ठीक है, तो देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। इसका मतलब ये कितना घात बनेगा, देखो कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर कितना, 6 बनेगा। अब 2 मिनट का समय लग रहा है, ध्यान दीजिएगा 2 मिनट का समय लग रहा है, 64 बच्चे हैं, इसको इंक्लूड करना है। 2 मिनट का आपका समय लग रहा है, तो 2 ये मिनट है, समझिए ये क्या है, 2 मिनट का समय लग रहा है। और कितने बच्चे हैं, बच्चे कितने हैं, 64 है, यानी कि ये किसकी संख्या है, 64 का। तो 2 के पावर कितना लिखेंगे बताओ, इसके लिए हम 2 के पावर कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है ना, ये 2 मिनट का समय लग रहा है और 64 बच्चे हैं, 2 मिनट का ये समय है, इसलिए हम 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया, ये मिनट है ये। तो 2 मिनट का समय लगेगा, कितना समय लग जाएगा, यानी कितना मिनट लग जाएगा टोटल, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, इसमें 1 घात है, समझो इसमें 1 घात छुपा रहता है, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इतना मिनट, कितना मिनट, 2 के पावर 7, ये मिनट हो गया। ना समझ में आया बताओ, फिर समझा दें कैसे, देखो फिर से देख लो, अगर ना समझ में आया हो तो कह दो कि ये 64 बच्चे हैं, कितना बच्चे हैं, 64 बच्चे हैं। तो 64 का हम जब गुणनखंड करेंगे ना तो इतना मिलेगा, लेकिन 64 बच्चे हैं, जब 2 मिनट का समय लगाते हैं तो 2 मिनट से हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए बस, इसमें और कुछ नहीं किए हैं। 2 मिनट से सब 64 में गुणा करेंगे तभी तो कितना मिनट लगेगा, तभी तो पता चलेगा ना। 64 बच्चे हैं तो 64 से गुणा कर, 64 बच्चे हैं, अगर एक बच्चा 2 मिनट का समय लेता है तो 64 से गुणा कर देंगे तभी तो मिनट निकलेगा ना। हम कह रहे हैं कि कक्षा में जो है आपके जो है 64 बच्चे हैं, हम कह रहे हैं कि 64 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है 2 मिनट का समय लेता है हाथ धोने में। तो अब बताओ, जब एक बच्चा जो है 2 मिनट का समय लेता है तो 64 बच्चे हैं, तो 64 से इसमें जब गुणा करोगे तभी तो टोटल समय मिलेगा ना। कितना, जब एक बच्चा, मान लो एक बच्चा जो है 2 मिनट का समय लेता है तो 64 बच्चे कितना समय लेंगे, तो 64 गुणा कितना हो जाएगा, 64 गुणा 2 ही हो जाएगा ना, यही तो होगा ना, बोलो
और यही हमने किया है। और यही करने का मतलब ऐसा गुणा करने तो वो आ जाएगा, संख्या मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि वैज्ञानिक संख्या घात के रूप में। देखो इसमें लिखा ना कि लगे समय को क्या किसी में व्यक्त करना है, आपको घातांक में व्यक्त करना था, इसलिए हमने घात के रूप में व्यक्त किया। ठीक है। यूपी बोर्ड कक्षा 7 दक्षता अभ्यास 2 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कहा जा रहा कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त थे। किस बीमारी से? श्वास यानी दमा वगैरह। जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में कितना? 2000 विषाक्त, ठीक है, जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, प्रति घन मीटर पाए गए। ध्यान दीजिएगा, जो कि एक सप्ताह में, कितने सप्ताह में? एक सप्ताह में कितना? 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह बाद, ध्यान दीजिएगा, 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखिएगा। किसमें? मानक संकेतन में आपको लिखना है। देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 15 है, यानी 15 नंबर है। ध्यान समझिएगा, कहा जा रहा है इसमें कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास की बीमारियों से ग्रस्त हैं। जांच करने के बाद जो है उस कस्बे की प्रदूषित वायु में कितना पता चला? 2000 विषाक्त जो है जीवाणु प्रति घन मीटर में पाए गए, यानी कि प्रति घन मीटर, यानी 1 मीटर में जो है इतना 1000 विषाणु जो है जीवाणु पाए गए। ठीक है। अब कह रहा है कि जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। आप चलो बात समझो, कह दो कि जब 2000 कितना? 2000 जो है जीवाणु, विषाक्त जीवाणु जो है प्रति घन मीटर, बात समझो, जो कि एक सप्ताह में 100 गुना, बात समझो, जब एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं तो 3 सप्ताह में कितना गुना बढ़ेंगे? तो कह दो जब एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ रहे हैं तो 3 सप्ताह मतलब समझते हो ना कि पहले सप्ताह में, एक सप्ताह में जब जो है 100 गुना बढ़ रहे हैं तो ये पहले सप्ताह को हो गया, बस समझो, ये पहले सप्ताह मतलब 100 गुना बढ़ेंगे, फिर दूसरे सप्ताह में भी जो है 100 गुना बढ़ेंगे, फिर तीसरे भी सप्ताह में जो है 100 गुना बढ़ेंगे। ऐसे करते करते 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखना है आपको। ठीक है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर 2000 विषाक्त जीवाणु हैं और कह रहा कि एक सप्ताह में 100 गुना, तो 3 सप्ताह में कितना? भाई एक सप्ताह में जब 100 गुना तो तीसरे मतलब पहले सप्ताह में फिर 100 गुना बढ़ेंगे, फिर दूसरे सप्ताह में 100 गुना बढ़ेंगे, फिर तीसरे सप्ताह में 100 गुना बढ़ेंगे। तो अब देखोगे इसी को क्या कर रहा है? इसी को मानक संकेत, यानी 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतन में लिखना है। ठीक है ना। तो अब देखो कितना जीरो है लगेगा, तो देखोगे 3 2 5 2 7 7 2 कितना? 9 जीरो। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2 गुणे 10 की घात कितना लिख सकते हैं? 2 गुणे 10 की घात कितना लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं। या इसको और अच्छे से लिखना है, एक्सप्लेन करना है, 2.0 भी इसको लिख सकते हैं। 2.0 गुणे 10 की घात कितना? 9 भी लिख सकते हैं। इतना जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि यह सवाल आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको समझा देंगे। हालांकि इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको यहीं पर समझना है तो ऐसे समझ लो कि जब कहा जा रहा है कि 2000 विषाक्त जीवाणु हैं, ठीक है, और प्रत्येक से नहीं एक सप्ताह में जो 100 गुना, तो 3 सप्ताह मतलब कि 3 से इसमें मतलब एक सप्ताह में 100 गुना, तो 3 सप्ताह मतलब ये पहले सप्ताह में जो 100 गुना बढ़ेंगे, फिर दूसरे सप्ताह में 100 गुना बढ़ेंगे। देखो ये पहले सप्ताह में 100 गुना बढ़े, ये सप्ताह है समझो, पहले सप्ताह में 100 गुना, फिर दूसरे सप्ताह में 100 गुना, तीसरे सप्ताह, यानी 3 सप्ताह का पूछा ही था। देखो 3 सप्ताह का पूछा था, तो जब 100 गुना कितना दिया है? एक सप्ताह में जब 100 गुना, देखो जब एक सप्ताह में 100 गुना तो 3 सप्ताह से गुणा कर दो हमने, इसीलिए जो है 3 सप्ताह से क्या कर दिए? गुणा कर दिए। और जो लोग जो बच्चे लाइक और शेयर करते होंगे उनके पास हमारी वीडियो जाती रहेगी। जो विद्यार्थी इकाई 3 सांख्यिकी का चैप्टर देखना चाहते हो, इसका पहली वीडियो देखना चाहते हो, तो वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रहा है इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जो कॉर्नर पे प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे ना तो इस पर सभी वीडियो खुल के आपके सामने आ जाएगी।